एक पल के लिए रुकिए, थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप से ही बात कीजिए। अपने दिल से पूछिए, वो सब कुछ क्यों नहीं करता जो मेरे दिल में है? वो लोग जो आपके पीछे गपशप करते हैं, जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, छिपकर आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बावजूद भी अल्लाह ताला आपको कैसे ऊंचाई देते चले जा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, आपके कदम मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं आपका रब, वही अल्लाह ताला जो असीम शक्तिमान है, जिनका कोई सानी नहीं। वही खुदा जो आपके खिलाफ होने वाली हर साजिश को आपके लिए बरकत बना देते हैं। जो चालें आपको तौहीन के लिए चली जाती हैं, अल्लाह उन्हीं को आपकी सफलता की सीढ़ियां बना देते हैं। जब लोग आपकी इस्तकामत, दृढ़ता और सब्र, धैर्य को देखते हैं, उन्हें जलने लगते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि यह ताकत आपके पास नहीं, अल्लाह के इनाम से है। तो आइए हम एक ऐसे सफर पर निकले जो हमें वह 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा जिन्हें हर मोमिन को अपने दिल में समेटना चाहिए, ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे, आप और मजबूती से उठे। बस अल्लाह के सहारे, एक ऐसे खुदा के बल पर जो आपके लिए हर बुराई को नेकी में बदल देते हैं। एक बार गौर कीजिए, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद कीजिए। उनके भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की, बल्कि उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। उन्हें मिटाने की घृणा से भरी यह कार्रवाई थी। लेकिन यहां कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से अल्लाह का अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे थे। उनका बड़ा और अदृश्य इरादा उन साजिशों से कहीं बड़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में होना उनके अंत का कारण नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का निदान बन गया। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक सुंदर सफर में बदल दिया। वे मिस्र पहुंचे। वहां कठिनाइयों और आजमाइशों के बाद वे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरे मुल्क को भूख से बचा लिया। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, अंततः उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। यह केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह आपके लिए आज का संदेश है। जब लोग आपके खिलाफ चले आपके बारे में बुरा भला कहें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो आप हिम्मत ना हारें। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से कभी बड़ी नहीं हो सकती हैं। जो वह आपके लिए बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसी को आपके लिए नेकी में बदल देते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मुझे क्यों ऐसा सताते हैं, मेरे रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं, उनकी जलन मुझे क्यों चुभती है। लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह सबसे बड़े योजनाकार है। हर दर्द, हर रुकावट आपके लिए एक बड़े मकसद के बीज है। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से उन सभी प्यारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और साथ देकर इस दावत हक में हमारा साथ दिया है। इस महान काम में हमारा साथ देने वाले खास लोगों का, जिन्होंने थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें प्रेरित किया, हमारे चैनल अल्लाह चुनेगा तुम्हें को लाइक या सब्सक्राइब करके हमारा साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। आपका साथ न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि इस पूरे मिशन की बुनियाद है। आप हमारे सिर्फ समर्थक नहीं, बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे साथी हैं। अल्लाह ताला आप सभी को इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह विश्वासघात नहीं होता, तो वह कभी महल में नहीं पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से नहीं गुजरते, तो शायद आप उस ताकत से वंचित रह जाते जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराइए मत, यह मत सोचिए कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखिए, अल्लाह सब देख रहे हैं और वह एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखिए, अच्छे काम करते रहिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह की आजमाइशें आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती है। कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं? रास्ते में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? विश्वासघात, नाकामी या नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यह कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको एक ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं।
जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं या आपके खिलाफ चाले चलते हैं, तो यह कोई बेकार का दुख नहीं, ये अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में तपाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है, बेकार रहता है। ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र मुश्किलों की भट्टी में पककर मजबूत होते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी आजमाइश लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आजमाइशें आपको अल्लाह के और करीब लाती है। वे आपको रातों को उठकर दुआ मांगने, अपने दिल को खोलने और अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत देती है। जब सब कुछ आसान होता है तो शायद आप अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जीवन देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही आपकी रूह की मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ती है जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसा रखकर पार करते हैं, ये सब आपको अटूट, बुद्धिमान और ताकतवर बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, ये शख्स इतना कुछ सहकर भी कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है। लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई है। तो जब मुश्किलें आए तो ये मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय जोर से कहिए, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करे, मुझे और मजबूत बनाए। अगर आप डटे रहे तो आप कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अडिग बनकर निकलेंगे। उनकी आंखें आपकी इस ताकत को देखकर चौंधिया जाएंगी। उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपके साथ इतनी सख्ती क्यों करते हैं? आपकी बुराई क्यों करते हैं? चुपके चुपके आपसे क्यों जलते हैं? क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उनके पास नहीं। अल्लाह का दिया नूर एक ऐसी चमक है जो आपको सबसे अलग बनाती है। लोग खाली पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते, उन पर अपनी जलन बरसाते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जलन यही कह रही है, आप कुछ खास हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी फिर याद कीजिए। उनके भाई बेवजह उनसे जलते नहीं थे। उन्होंने यूसुफ में वह खासियत देखी, उनके अब्बा का प्यार, उनके दिल की साफगोई और वह बुलंदी जो उनके नसीब में थी। लेकिन इसे देखकर उनकी आंखों में जलन आ गई। और यही बात आज भी आपके साथ हो सकती है। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप अलग हैं। अल्लाह के नूर से आप चमक रहे हैं, इसलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह आपको ऊपर उठाने का वादा कर चुके हैं। बस एक पल के लिए रुकिए, थोड़ा सा समय निकालकर अपने आप से ही बात कीजिए। वह लोग जो आपकी पीठ पीछे गप्पे मारते हैं, आपके रास्ते में छाले बुनते हैं, छिपकर आपका मजाक उड़ाते हैं, जब लोग आपकी इस्तकामत, दृढ़ता और सब्र, धैर्य को देखते हैं तो वे जलने लगते हैं। वो नहीं समझते कि यह ताकत आपके पास नहीं बल्कि अल्लाह के इनाम से है। तो आइए हम एक ऐसे सफर पर निकले जो हमें वह 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा जिन्हें हर मोमिन को याद रखना चाहिए, ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे आप और मजबूती से उठे। बस अल्लाह के सहारे, एक ऐसे खुदा के बल पर जो आपके लिए हर बुराई को नेकी में बदल देते हैं। एक बार गौर कीजिए, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद कीजिए। उनके भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की बल्कि उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। वो कार्रवाई थी, लेकिन यह कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से अल्लाह का अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे थे। उनका बड़ा और अदृश्य इरादा उन साजिशों से कहीं बड़ा था। का कुएं में होना उनके अंत का कारण नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का निदान बन गया। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक सुंदर सफर में बदल दिया। वे मिस्र पहुंचे। वहां कठिनाइयों और आजमाइशों के बाद वे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने।
उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे मुल्क को भूख से बचा लिया। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, अंततः उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। यह केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह आपके लिए आज का संदेश है। जब लोग आपके खिलाफ चालें चले, आपके बारे में बुरा भला कहें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो आप हिम्मत ना हारें। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से कभी बड़ी नहीं हो सकती। जो वह आपके लिए बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसी को आपके लिए नेकी में बदल देते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मुझे क्यों ऐसा सताते हैं, मेरे रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं, उनकी जलन मुझे क्यों चुभती है। लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह सबसे बड़े योजनाकार है। हर दर्द, हर रुकावट आपके लिए एक बड़े मकसद के बीज है। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से उन सभी प्यारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और साथ देकर इस दावत हक में हमारा साथ दिया है। इस महान काम में हमारा साथ देने वाले खास लोगों का, जिन्होंने थैंक्स के बटन पर क्लिक करके हमें प्रेरित किया। हमारी चैनल अल्लाह चुनेगा तुम्हें को लाइक या सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। आपका साथ न सिर्फ तारीफ के काबिल है बल्कि इस पूरे मिशन की बुनियाद है। आप हमारे सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे साथी हैं। अल्लाह ताला आप सभी को इस नेक काम का बेपनाह अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह विश्वासघात नहीं होता तो वह कभी महल में नहीं पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से नहीं गुजरते तो शायद आप उस ताकत से वंचित रह जाते जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराइए मत, यह मत सोचिए कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखिए, अल्लाह सब देख रहे हैं और वह एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखिए, अच्छे काम करते रहिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह की आजमाइशें आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती है। कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको क्यों झूठ पहुंचाते हैं? रास्ते में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? विश्वासघात, नाकामी या नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ये कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको एक ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं। जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं या आपके खिलाफ चाले चलते हैं, तो ये कोई बेकार का दुख नहीं, ये अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में तपाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है, बेकार रहता है। ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र मुश्किलों की भट्टी में पककर मजबूत होते हैं। अल्लाह के प्यार में आजमाइश का सबसे सुंदर रूप छिपा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी आजमाइश लेते हैं, बल्कि अल्लाह की खामोश महबूबियत का एक रूप है। ये आपको उनके करीब ले जाती है। ये आपको ऐसी रातें देती है जहां आप बिना जवाब के तमन्ना करते हैं, आंसुओं के साथ दुआएं मांगते हैं और अपने अहंकार को छोड़कर उनके दर पर झुक जाते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी के रास्ते में रुकावटें आती है तब हमें अल्लाह की याद आती है और यही याद हमारी रूह को नया जीवन देती है। मानो वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही आपकी रूह की ताकत, सब्र, शुक्र और तवक्कुल उसी वक्त बढ़ती है जब आप उनकी आजमाइश में टिके रहते हैं। हर गाली जो आप सह लेते हैं, हर धोखा जो आप झेल लेते हैं, हर मुश्किल जिसे आप अल्लाह पर भरोसा रखकर पार करते हैं, ये सभी चीजें आपको अटूट, समझदार और बेहद मजबूत बनाती है। लोग कहते हैं, इतना कुछ सहने के बाद भी ये कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है? लेकिन वे नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं है, यह तो अल्लाह की ओर से है। तो जब मुश्किलें आए तो यह मेरे साथ क्यों पूछने की बजाय जोर से कहिए, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करे, मुझे और मजबूत बनाए।
अगर आप डटकर लड़ेंगे तो आप कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अनेक बनकर निकलेंगे। लोग आपकी ताकत को देखकर चौंधिया जाएंगे। उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके साथ क्यों ऐसे बर्ताव करते हैं? क्यों आपकी बुराई करते हैं? क्यों आपके खिलाफ बातें करते हैं? क्योंकि आपके पास वह चीज है जो उनके पास नहीं। अल्लाह का दिया नूर एक ऐसी चमक है जो आपको दुनिया में खास बनाती है। लोग खाली पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते, वे उन पेड़ों पर फेंकते हैं जिनमें फल लगे हों। उनकी जलन आपको बता रही है कि आप कुछ खास हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद कीजिए। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका क्योंकि उन्हें पता था कि यूसुफ में कुछ खासियत है। उनके दिल की साफ गोई, उनके अब्बा का प्यार और वह बुलंदी जो उनके नसीब में थी। लेकिन अल्लाह ने उनकी कहानी का अंत बहुत ऊंचाई से किया। और यही बात आज भी आपके साथ हो रही है। जब लोग आपको देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि आप अलग हैं। अल्लाह का नूर आपके अंदर चमक रहा है, इसलिए वे आपको नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको ऊपर उठाने का वादा कर रखा है। हमें याद रखना है कि हर घटना अल्लाह की निगरानी में होती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन वह हमारे लिए बेहतर होता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन वह हमारे लिए खराब होता है। अल्लाह को पूर्ण ज्ञान है। वह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। तो जब भी कोई चीज़ हमारी उम्मीदों के विपरीत हो, हमें याद रखना है कि अल्लाह का इरादा हमेशा हमारे भले के लिए होता है। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि नुकसान और आजमाइश के पीछे अल्लाह का बड़ा प्यार होता है। वे जेल में गए, लेकिन वहां से बादशाह के खजांची बने। उनके जरिए हजारों लोगों की जान बची। तो जब भी आपको लगे कि आप कुछ खो रहे हैं, याद रखिए अल्लाह आपको कुछ बेहतर से बदल रहा है। वह आपको उस चीज से दूर कर रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह है, या आपको उस बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अपने दर्द को अल्लाह के सामने बयान करने में संकोच न करें। रोना, गम मनाना अपने है, लेकिन इसके साथ ही यह भी समझें कि अल्लाह आप में कौन सी खास ताकत जगाना चाहता है। अपने डर, अपनी उलझने, अपनी नाउमीदी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। वह सबसे बुद्धिमान है, सबसे रहम वाला है और सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। वह आपको कुछ नहीं छीनेगा जब तक कि वह आपके लिए बेहतर न हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा है कि जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए छोड़ते हैं वह हमें बेहतर से बदल देता है। हर त्याग, हर दर्द, हर नुकसान, ये सब एक निवेश है। एक निवेश उस बेहतर भविष्य के लिए जिसे अल्लाह हमारे लिए लिख रहे हैं। और जब भी लगे कि दुनिया की साजिशें आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए और वे योजना बनाते हैं और अल्लाह भी योजना बनाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर योजना बनाने वाला है। ये सिर्फ एक आयत नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का ढाल है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह आपकी हिफाजत करता है तो कोई आपको छू नहीं सकता। जब वह आपको ऊंचा करना चाहता है तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिफाजत को महसूस कीजिए। जब कोई मुश्किल आए तो गहरी सांस लीजिए और कहिए, मेरा रब सारी कायनात का मालिक है। बिना उसकी इजाज़त के एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई नुकसान मुझे नहीं पहुंच सकता जब तक उसने ना चाहा, और अगर उसने चाहा तो यह मेरे लिए बेहतर है। ऐसा यकीन आपको एक ऐसी ताकत देगा जो आपके दुश्मनों को भी हैरान कर देगी। वे सोचेंगे कि यह आदमी इतना शांत कैसे है, इतना मजबूत कैसे है, लेकिन वे नहीं जानते कि आपके पास अल्लाह की ढाल है। अंत में यह संदेश न केवल आपके लिए है बल्कि आपके जैसे हजारों लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में आजमाइशों से गुजर रहे हैं। ये एक यादगार सच्चाई है। आपकी ताकत सिर्फ आपकी नहीं, ये अल्लाह का तोहफा है जो हर आजमाइश, हर नुकसान, हर धोखा और हर सब्र के पल से तराशा गया है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए।